नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेबिट स्प्रेड क्या होती है। मैं आपको डेबिट स्प्रेड समझा देता हूँ पहले ना। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेबिट माने होता है जाना, कि यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो आपके आपसे मतलब जा रहा है, नेट प्रीमियम आपका चले जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो ये है हमारा डेबिट स्प्रेड। इसमें आप क्या करोगे कि कोई भी, यहाँ पे क्या है, आपने मान लो कोई कॉल सेल करा, ठीक है, एक कॉल सेल आपके पास और एक आपके पास कॉल बाई है। मान लो एक कॉल बाई है आपके पास, ये कॉल बाई है, ठीक है। अभी डेबिट कब बनेगा कि मान लो सपोज करो जो आपने कॉल बाई करा था, मान लो वो हंड्रेड रुपीज़ का आपने प्रीमियम वहाँ पे सबमिट करा था, और जो आपने कॉल सेल करा था तो मान लो 80 रुपीज़ का प्रीमियम आपके पास आया था, ठीक है। तो बेसिकली आपने 100 रुपये तो दिए हैं दूसरे को, किसी के पास 100 रुपये जमा कराए हैं और किसी ने आपके पास 80 रुपये जमा कराए हैं। इट मीन्स आपकी जो पॉकेट से नेट नेट अमाउंट गया 20 रुपीज़ गया, 20 रुपये आपके नेट गए हैं। तो इस तरीके की स्प्रेड को बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। कि आप हाई प्रीमियम की चीज़ें खरीदते हो और लो प्रीमियम की बेचते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाऊँ, कि मान लो अगर कॉल साइड है तो आप क्या करोगे कि 170 की जो कॉल है उसको आप खरीद लोगे और 100 की आप सेल कर दोगे, ठीक है। ये डेबिट स्प्रेड है, ये उल्टी चलती है कि अगर मार्केट ऐसे जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, मार्केट ऐसे जाएगा तो घटेगा। तो डेबिट स्प्रेड कॉल साइड में ऐसे बढ़ेगी और क्रेडिट स्प्रेड दिस साइड में ऐसे बढ़ती है ना, तो ये ऑपोजिट काम करती हैं। इसलिए ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मान लो आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया है तो क्रेडिट स्प्रेड जाती है मूवमेंट ऐसे हो, ठीक है। लेकिन मान लो मार्केट ऐसे चला गया तो आप क्या करो कि थोड़ा पीछे जाके डेबिट स्प्रेड बना दो, क्योंकि डेबिट स्प्रेड क्या होगा, जब मार्केट ऐसे जाता है तो बढ़ता है, तो जो आपका लॉस यहाँ पे हो रहा होगा उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मान लो सपोज करो कि आपको लगा कि भाई मार्केट ऊपर बढ़ेगा और आपने डेबिट स्प्रेड बना लिया यहाँ पे, डेबिट साइड कॉल स्प्रेड, लेकिन मार्केट नीचे जाने लगा तो आप क्रेडिट स्प्रेड बना दो कॉल साइड का, ठीक है। लाइकवाइज अगर मान लो सपोज करो कि आपने पुट साइड क्रेडिट स्प्रेड बनाया है तो पुट साइड का क्रेडिट स्प्रेड उल्टा चलता है, मतलब वो इस तरफ बढ़ेगा। पुट साइड का क्रेडिट स्प्रेड इस तरफ प्रॉफिट देता है, कॉल साइड का क्रेडिट स्प्रेड इस तरफ प्रॉफिट देता है। तो अगर पुट साइड का क्रेडिट स्प्रेड आपने ऐसा बनाया है, वो चाहता है ऐसे हो, लेकिन मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है तो आप पुट साइड का डेबिट स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज उल्टा भी होता है कि मान लो अगर आपका पुट साइड का कॉल स्प्रेड है और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप कॉल साइड का क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, क्योंकि नीचे जाते वो बढ़ता है। आपको वो देखना पड़ेगा कि किस में मतलब आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा फिट बैठ रही है, वो डिपेंड करता है ऑप्शनल प्राइसेस पे। कभी कभी क्या होता है कि जो पुट साइड की जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं या कॉल साइड के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट है वो कहाँ पे ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो पुट साइड की जो क्रेडिट स्प्रेड है वो हम कॉल साइड की क्रेडिट स्प्रेड से हेज कर दें, या पुट साइड की डेबिट स्प्रेड से हेज कर दें, या फिर इस पुट साइड की जो क्रेडिट स्प्रेड उसको काट के अगली एक्सपायरी पे हम क्या नाम है उसका वो एक को क्रेडिट स्प्रेड बना लें मार्केट का बिहेवियर देखते हुए। और क्या कर सकते हैं इसमें या फिर रेशियो बना लो कि आपने किट्स बनाया कि मार्केट इधर इधर बढ़ेगा लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप क्या नाम है जो पुट आपने क्रेडिट करा हुआ है यहाँ पे, तो जो पुट आपने बाई करा हुआ है उसको आप बढ़ा दें, तो आपके पास जो जो नंबर ऑफ बाइंग ऑप्शन वो ज़्यादा हैं, तो बड़े अगर मान लो मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका बाई आपको प्रोटेक्ट कर लेगा ना, वैसा रहता है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब एडजस्टमेंट के, लेकिन वो ये कि मार्केट को देख कर ही डिफाइन होगा। ऐसे नहीं होता कि मैं बोलूँ कि मान लो ये क्रेडिट स्प्रेड है और हमेशा यही करो, ऐसा नहीं होता। एडजस्टमेंट के मोटे मोटे ये 3-4 तरीके हैं, लेकिन क्या नाम है इनको देखना होता है कि कौन सा मार्केट कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। पहला, क्रेडिट को डेबिट से, डेबिट को क्रेडिट से हेज करो, सबसे सिंपल ये रहता है। दूसरा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो स्प्रेड है क्रेडिट या डेबिट वो लॉस में जा रही है, अब नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके उसकी स्प्रेड बना दो, क्योंकि ना वो पता चलेगा कि भाई जो मार्केट है वो मूव हो चुका है अच्छा खासा, है ना, अब नेक्स्ट में बना दो। तीसरा, आप रेशियो स्प्रेड कन्वर्ट कर दो। अगर आपका अगेंस्ट जा रहा है, आपकी जो बई ऑप्शन है क्रेडिट के केस में आप उसे बढ़ा दो, डेबिट के केस में आप सेल वाले ऑप्शन बढ़ा दो, है ना, वैसा रहता है। रेशियो स्प्रेड बढ़ा दो तो रेशियो स्प्रेड। तो ये 2-3 मोटे मोटे तरीके हो जाते हैं
क्या नाम है स्प्रेड को हेज करने के। तो आई होप आपको डेबिट स्प्रेड समझ में आ गया होगा। क्रेडिट स्प्रेड मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इनकी एडजस्टमेंट भी आपको पता चल गई है। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट स्प्रेड पे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।